एपिसोड की शुरुआत में हमें एक अलग ही डायमेंशन को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक मॉन्स्टर किसी चीज को तोड़कर निकालने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी कोई उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है। उसके बाद क्या होता है पूरा एपिसोड एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करना बिल्कुल भी मिस मत करना। बस आपका थोड़ा सा ही टाइम लगेगा सब्सक्राइब करने में, लेकिन उससे जो खुशी और मोटिवेशन मिलता है ना वो नेक्स्ट लेवल होता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जूली मैच की प्रैक्टिस कर रही होती है, तभी उसका शिप कूदने लगता है। वो कूदकर जूली को कुछ बताने की कोशिश करता है, तभी जूली उसके पास जाती है, उसको पूछती है कि क्या हुआ शिप। तभी शिप बताता है कि कोई मुसीबत में है और मुझे उसकी मदद करनी है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शिप वहां से चला जाता है और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कुछ फॉरएवर नाइट्स अपने रोबोट में बैठकर किसी चीज पर हमला करने जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर बेन, ग्वेन और केविन आ जाते हैं। उसके बाद बेन, ग्वेन और केविन तीनों मिलकर कुछ बात करने लग जाते हैं, तभी वो फॉरएवर नाइट्स उन पर अटैक कर देते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि बेन, ग्वेन और केविन तीनों मिलकर उन रोबोट्स यानी उन फॉरएवर नाइट्स से फाइट करने लग जाते हैं, उनको तोड़ देते हैं। और बेन भी यमंग सोर में ट्रांसफर होकर उन रोबोट से फाइट करने लग जाता है, लेकिन तभी एक फॉरएवर नाइट्स का रोबोट बेन को उठाकर दूर फेंक देता है, उसको पटक देता है। तभी वहाँ पर जूली आ जाती है। तभी बेन उठकर जूली से पूछता है कि आखिर तुमने मुझे कैसे ढूंढ लिया। तभी जूली बताती है कि मीडिया वाले तुम्हारे पीछे पीछे आ रहे थे, इनकी वजह से मैंने तुमको ढूंढ लिया। उसके बाद बेन जूली से कहता है कि मैं तुम्हें देखकर बहुत ही हैरान हूँ, क्योंकि तुमने मुझसे ब्रेकअप कर लिया था और तुमने ये भी कहा था कि अब हम एक दूसरे से नहीं मिल सकते। लेकिन तभी जूली कहती है कि तुम्हारे पास तो मेरे लिए कुछ वक्त ही नहीं है, तो फिर मैं क्या करती, इसलिए हमारा ब्रेकअप हो गया। उसके बाद जूली बेन से कहती है कि मुझे तुमसे कोई बेकार की बातें नहीं करनी है, बस मुझे तुमसे हेल्प चाहिए। तभी बेन कहता है कि तुम्हें किस तरह की हेल्प चाहिए। जूली बेन को बताती है कि मैं जब शिप के साथ खेल रही थी तभी वो अचानक से बेजल का सिग्नल मिलने के बाद वहां से चला गया। लेकिन तभी बेन कहता है कि इसका मतलब तुम मेरे लिए नहीं आए हो, तुम अपने शिप के लिए यहाँ पर आए हो। पहले भी ऐसा हो चुका है, वो कई बार जा चुका है और वापस आ जाएगा। लेकिन तभी ग्वेन जूली के पास आती है और उससे कहती है कि घबराओ मत, हम तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हैं। उसके बाद बेन अपने आप से नाराज हो जाता है और कमरे में जाकर बैठ जाता है और वहाँ पर जाकर सोचता है कि मुझे इंपॉर्टेंट चीजों से भागना नहीं चाहिए, जैसे कि जूली, मुझे जूली से दूर नहीं जाना चाहिए। उसके बाद बेन अपने आप में सोचता है कि मुझे जूली की मदद करनी चाहिए। लेकिन तभी बेन के पास में जूली बैठा हुआ होता है और वो बेन से कहता है कि क्या जूली तुम्हें दोबारा कभी नहीं मिलेगी। लेकिन बेन कहता है कि मिल जाएगी। उसके बाद फिर से जिम्मी कहता है कि क्या तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते। बेन कहता है कि मैं बात तो करना चाहता हूँ, लेकिन जिम्मी कहता है कि लेकिन क्या, तुम्हें उससे जाकर बात करनी ही चाहिए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बेन अचानक से जूली को मिलने के लिए वहां से निकल जाता है और वो जैगरी में ट्रांसफर होकर जहाँ पर केविन, ग्वेन और जूली गए थे वहां पर जाने लगता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि केविन, ग्वेन और जूली एक शिप में जा रहे होते हैं। तभी जूली उन दोनों को थैंक्स बोलती है, लेकिन ग्वेन कहती है कि थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे दोस्त हैं, हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। लेकिन केविन कहता है कि मुझे बहुत ही अफसोस है कि हमारे साथ बेन नहीं है। तभी जूली कहती है कि उसे रिश्तों की कदर भी नहीं है। अगले सीन में फिर से हमें वही डायमेंशन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ एलियन उस मॉन्स्टर को बांध देते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक एलियन उसके पास आता है, उसके साथ और भी एलियंस होते हैं। तभी वो कहता है कि अपनी पावर अपने रिस्क पर खत्म करो, एक बटन दबाता ही तुम्हारा सारा किस्सा खत्म हो जाएगा। उसके बाद वो एलियन उस मॉन्स्टर से पूछता है कि सेंटिनल की पवित्र आंख कहाँ पर है, जल्दी बताओ नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन वो मॉन्स्टर कहता है कि मुझे नहीं पता इसकी आंख कहाँ पर है, मुझे लगा कि ये कोई पुराना मंदिर है इसलिए मैंने वो चीज निकाली थी, लेकिन अभी वो कहाँ पर है मुझे नहीं पता। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जूली का शिप वहाँ पर पहुंच जाता है, मतलब कुछ डायमेंशन में पहुंच जाता है। लेकिन तभी अचानक से वो सारे एलियन मिलकर उस शिप पर अटैक करते हैं, उसको नीचे गिरा देते हैं। दरअसल फ्रेंड्स, जिन एलियंस ने उसको बांध रखा था वो भी एक शिप ही होता है, उसी को बचाने के लिए जूली का शिप वहाँ पर आ जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जूली, ग्वेन और केविन तीनों वहाँ पर अपने जेट से आ जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस शिप को बहुत ही ज्यादा डेंजरस तरीके से चोट लग जाती है। उस शिप को ग्वेन ठीक करने की कोशिश कर रही होती है। तभी ग्वेन कहती है कि मेरा जादू टेक्निकल चीजों पर काम नहीं करता, लेकिन जैसे तैसे करके ग्वेन उस शिप को ठीक कर देती है और शिप जाग जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जूली उस शिप को गले लगाकर बहुत ही इमोशनल हो जाती है, उसको अपना प्यार जताने लगती है। उसके बाद जूली उस शिप से कहती है कि अब तुम ठीक हो चुके हो, अब हम वापस पृथ्वी पर चले जाएंगे। लेकिन वो शिप कहता है कि एक और शिप खतरे में है, हमें उसको बचाना चाहिए। उसके बाद ग्वेन जूली से पूछती है कि आखिर ये क्या कह रहा है। तभी जूली उसको बताती है कि ये एक और शिप को बचाने की कोशिश कर रहा है, उसको बचाना चाहता है, इसलिए हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि जल्दी से उसको बचा लो। असल में उस शिप का नाम बेजल होता है। लेकिन तभी केविन कहता है कि बेजल तो बहुत ही चालबाज है, इसके बावजूद भी इसको ये बचाना चाहता है, ये ठीक नहीं है। लेकिन शिप कहता है कि मैं उसको बचाना चाहता हूँ, उसको बचाना ही चाहिए। उसके बाद वो चारों अपने जेट से नीचे उतर जाते हैं। तभी वहाँ पर बेन भी आ जाता है। बेन उन चारों से पूछता है कि क्या शिप मिल चुका है। तभी वो कहते हैं कि हाँ हमें शिप मिल गया है। और बेन कहता है कि क्या अब हम घर जा सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, हमें एक और बेजल को बचाना है। लेकिन बेन कहता है कि वो बेजल तो एक नंबर का बदमाश है, बहुत ही चालबाज है, तुम उसको क्यों बचाना चाहते हो। उसके बाद वो पांचों शिप को बचाने के लिए रेगुलरली आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी ग्वेन जूली से कहती है कि हमें नहीं पता था कि हमें बेजल को बचाने के लिए इतनी दूर आना पड़ेगा। लेकिन जूली कहती है कि मुझे नहीं पता था कि मेरे शिप को मुझसे ज्यादा उस शिप की परवाह है। चलते हुए केविन और बेन आपस में बात कर रहे होते हैं। बेन केविन से कहता है कि मैं आधी गैलेक्सी पार करके जूली के लिए यहाँ पर आया हूँ, लेकिन जूली मुझे यहाँ से भी भगाना चाहती है। तभी केविन कहता है कि तुम्हें किसने कहा था इतनी देर से आने के लिए, तुम्हें जल्दी आना चाहिए था, जूली तुमसे बहुत ही ज्यादा नाराज हो चुकी है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो चारों पांचों
वहाँ पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर बेजल को कैद करके रखा हुआ था और उसको वो चारों छिपकर देखने लगते हैं कि वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो चारों पांचों एलियन मिलकर उस बेजल को परेशान कर रहे होते हैं, उसको पूछ रहे होते हैं कि आखिर तुमने इस आग को कहाँ पर छुपा रखा है, हमें जल्दी से बताओ। लेकिन बेजल कहता है कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि जो चीज मेरे पास है ही नहीं, मैं उसको तुमको कैसे दिखाऊं। उसके बाद एलियन फिर से उस बेजल पर अटैक करता है, उससे पूछता है, उसको टॉर्चर करता है। लेकिन बेजल कहता है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो। लेकिन तभी अचानक से जहाँ पर वो चारों छुपकर बैठे थे वहाँ पर वो एलियंस आ जाते हैं और उन पर अटैक कर देते हैं और दो एलियन मिलकर उस झुल्ली को पकड़ लेते हैं। उसके बाद वो एलियन शिप के पास आता है और कहता है कि अगर मुझे बेजल उस चीज का पता नहीं बता रहा है तो शायद तुम्हारे लिए बता दे, तुमने यहाँ कर मेरा काम आसान कर दिया है। लेकिन फिर से वो एलियन झुल्ली के पास पहुंच जाता है और कहता है कि वो नहीं बताएगा तो तुम बताओ कि अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो एलियन उन चारों को पकड़कर वहाँ पर लेकर आ जाते हैं, अपनी जगह पर लेकर आ जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो चीज कहाँ पर है, जल्दी बताओ, मेरा सब्र टूट रहा है। तभी वो चारों कहते हैं कि हमें नहीं पता वो चीज कहाँ पर है। तभी वो कहता है कि उस झुल्ली को खत्म कर दो। वो झुल्ली को खत्म करने वाला होता है कि तभी जाकर शिप उसको प्रोटेक्शन दे देता है, उसको एक रोबोट में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद झुल्ली जाकर उन एलियंस की पिटाई करने लग जाती है। झुल्ली उन सभी एलियंस की पिटाई कर रही होती है। तभी बेन कहता है कि क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए, लेकिन झुल्ली मना कर देती है। तभी बेन कहता है कि अगर तुम्हें मदद नहीं चाहिए तो तुम जो कर रही हो वो करती रहो, मैं जाकर बेजल को बचाता हूँ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बेन अपने स्टोर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो बेजल से कहता है कि अपने हलचल कम कर दो, मैं तुम्हें बचा लूंगा, तुम टेंशन मत लो। उसके बाद बेन उसको आजाद करने की कोशिश करता है लेकिन वो सफल नहीं हो पाता, वो नाकाम हो जाता है, वो आजाद नहीं करवा पाता उसको। लेकिन तभी वहाँ पर एक एलियन आता है और कहता है कि रुक जाओ, ऐसा मत करो, तुम बिल्कुल ही बेवकूफ हो, क्या तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। लेकिन फिर भी बेन बेजल को आजाद करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वो एलियन उस पर अटैक करता है लेकिन बेन उसको नीचे गिरा देता है। उसके बाद बेन फाइनली बेजल को आजाद कर देता है। लेकिन तभी वो एलियन कहता है कि तुमने ठीक नहीं किया, तुमने इसको आजाद करके सारे सेंटिनल को जगा दिया है। बेन की गलती की वजह से सारे सेंटिनल आजाद हो जाते हैं, वो चलने फिरने लग जाते हैं, मतलब कि वो जाग जाते हैं। उसके बाद वो मिलकर सब पर अटैक करने लग जाते हैं। लेकिन तभी बेन अल्टीमेट स्वेग फायर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, उन पर अटैक करने की कोशिश करता है और ग्वेन भी उन पर अटैक करने की कोशिश करती है लेकिन वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते क्योंकि वो सेंटिनल बहुत ही खतरनाक और बहुत ही ताकतवर होते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सब लोग मिलकर छिप जाते हैं। उसके बाद वो सेंटिनल भी शांत हो जाते हैं। लेकिन तभी अचानक से एक सेंटिनल आकर बेजल को ढूंढ लेता है लेकिन झुल्ली को पता चल जाता है कि बेजल ने उस चीज को छुपा रखा है। तभी वो उसको पकड़कर उसके पेट से वो चीज को निकाल देती है, मतलब कि सेंटिनल की आंख को निकाल देती है और सेंटिनल को उस आंख को लौटा देती है। उसके बाद सारे सेंटिनल शांत हो जाते हैं और उनकी जगह पर जाकर खड़े हो जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो सारे एलियंस वहाँ पर आ जाते हैं और बेन को थैंक्स बोलते हैं। वो कहते हैं कि तुमने अपनी पावर से इन सबको शांत कर दिया है और हम सबको बचा लिया है, तुम सबने मिलकर हमारे टेम्पल को बचा लिया, ये बहुत ही बड़ी बात है, नहीं तो हम बहुत ही बड़ी मुसीबत में पड़ जाते हैं। उसके बाद जुली इमोशनल होकर अपने शिप को बेजल को दे देती है। तभी ग्वेन कहती है कि ऐसा तुम क्यों कर रही हो। तभी जुली ग्वेन से कहते कि तुम समझने की कोशिश करो, शिप यहाँ पर बेजल को बचाने के लिए यहाँ पर आया था और वो उसी का हिस्सा है। लेकिन केविन कहता है कि तुम ऐसा मत करो, वो तुम्हारा आखिर दोस्त है। लेकिन तभी जुली कहती है कि कुछ दोस्तियां खत्म हो जाती है और यही उनके लिए अच्छा है। उसके बाद बेन जुली से कहता है कि तुम ऐसा मत कहो, मैं अच्छा बनकर दिखाऊंगा और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।